हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग न्यू चैप्टर की ओर जाएंगे जो कि बेसिकली है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पर। ठीक है ना। क्लास 11 में हम लोग ऑलरेडी लिमिट चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है ना। लिमिट चैप्टर में हम लोग देखे थे कि अगर मान लो कि अगर हम लोग इस फॉर्म में कोई लिमिट अगर दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx। ठीक है ना। मान लो कि इस फॉर्म में हम लोग को एक लिमिट दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे इवेल्युएट करते थे, तो ये सब हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो क्या होता था, जब लिमिट x टेंड्स टू fx by gx अगर ऐसा कर दिया हुआ है, x की जगह a पुट करने पर अगर हम लोग को दोनों का अगर फाइनाइट वैल्यू मिले और डिनोमिनेटर अगर मेरा 0 ना आए तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाता था, सिंपली हम लोग x की जगह a पुट कर देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, मान लो इस तरीके से हम लोग को एक लिमिट का सवाल दिया हुआ है, हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जब लिमिट x टेंड्स टू fx by gx इस तरीके से अगर हमको कोई सवाल अगर दिया हुआ है तो हम लोग अगर x की जगह a पुट करने पर अगर हमको इसका एक फाइनाइट वैल्यू अगर मिले, ठीक है ना, मतलब इसका भी एक फाइनाइट वैल्यू, इसका भी एक फाइनाइट वैल्यू, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करते थे, हम लोग सिंपली x की जगह पर a पुट कर देते थे। ठीक है ना। ऐसा हम लोग बेसिकली क्लास 11 में हम लोग देखे थे, लेकिन ये केस ही तभी पॉसिबल है जब ये f ऑफ a और g ऑफ a दोनों एक फाइनाइट वैल्यू हो और g ऑफ a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। तो g ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों का अगर एक फाइनाइट वैल्यू अगर आ रहा है तो हम लोग सिंपली x की जगह a पुट करके हम लोग ये लिमिट को निकाल सकते थे। ठीक है ना। लेकिन मान लो कि अगर g ऑफ a अगर 0 हो जा रहा है, ठीक है, ये केस पॉसिबल है ओनली व्हेन g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। इफ g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ तभी ये केस पॉसिबल है और इन दोनों का एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर g ऑफ a 0 हो जाए, ठीक है ना, अगर g ऑफ a 0 हो जाए तो ये लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए f ऑफ a को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर f ऑफ a अगर 0 नहीं होता है तब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना। सो अगर g ऑफ a 0 है तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए f ऑफ a को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर f ऑफ a 0 नहीं आया तब उस समय ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो जब f ऑफ a g ऑफ a दोनों 0 हो जाएगा तब हम लोग इस लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कुछ तरीका हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में देखे थे। आज हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे इस तरीके के लिमिट को इवैल्यूएट करने का। जब दोनों 0 हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग लॉपिटल रूल यूज करेंगे। ठीक है ना। जब दोनों 0 हो जाएगा तब उस केसेस में हम लोग एक स्पेशल टाइप का रूल यूज करेंगे जिसको लॉपिटल रूल कहा जाता है। ठीक है ना। जब दोनों 0 हो जाए, मतलब f ऑफ a भी 0 है और g ऑफ a भी 0 है, ठीक है ना, तो लॉपिटल रूल क्या बोल रहा है कि जब हम लोग को इस तरीके से कोई लिमिट का अगर सवाल दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx, ठीक है ना, मान लो इस तरीके से हम लोगों को एक लिमिट का सवाल दिया हुआ है और ये 0/0 फॉर्म में है। ठीक है, मान लो इस तरीके से हम लोग एक लिमिट का सवाल दिया हुआ है जो कि 0/0 फॉर्म में है। ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय 0/0 फॉर्म, इसका मतलब कि जब हम लोग x की जगह a जब पुट कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो दोनों 0 हो जा रहा है। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जब हम लोग को लिमिट का सवाल दिया हुआ है कि x की जगह a पुट करने पे जब दोनों 0 हो जाए तब हम लोग ये लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। और क्या है ये लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ये जो लिमिट है दिस विल बी सेम एज लिमिट x टेंड्स टू a f dash x by g dash x। ठीक है ना। अगर ये 0/0 फॉर्म में है, ऐसे हम लोग को लिख के बताना पड़ेगा कि ये 0/0 फॉर्म में है। ठीक है ना। 0/0 फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग x की जगह जब a पुट कर रहे हैं तब दोनों मेरा 0 हो जा रहा है। ठीक है ना। तो जब ऐसा केस होगा सिर्फ तभी हम लोग ये लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं और लॉपिटल रूल के अनुसार ये जो मेरा लिमिटिंग वैल्यू जो है दिस विल बी सेम एज लिमिट x टेंड्स टू a f dash x by g dash x।
ठीक है ना। हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए u बाई v रूल यूज नहीं कर रहे हैं, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, ठीक है ना। f डैश x बाई g डैश x सिंपली u बाई v रूल यूज नहीं करना है, ठीक है ना, क्वोशिएंट रूल यूज नहीं करना है, सिंपली न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, फिर से हम लोग x की जगह a पुट करेंगे। अगर इसका फाइनाइट वैल्यू आए तो वही मेरा लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, लेकिन अगर ये फिर से 0/0 फॉर्म में अगर आ जाए तो हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, मैंने ऐसे ही लॉपिटल रूल लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसा हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक ये इस फॉर्म से 0/0 फॉर्म से हट ना जाए, ठीक है ना। जैसे ही 0/0 फॉर्म से हट के हमको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? फिर से बोलते हैं, मान लो कि इस तरीके से हम लोग एक लिमिट का सवाल दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू fx बाई gx, ठीक है ना। x की जगह a पुट करने पर अगर दोनों अगर 0 हो जाए तब हम लोग बोलेंगे कि ये 0/0 फॉर्म में है। तो जब ये 0/0 फॉर्म में रहेगा तब इस लिमिट को हम लोग इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे। तो f डैश x बाई g डैश x ऐसा आएगा। इसमें हम लोग x की जगह a पुट करेंगे, अगर हम लोग को इसका फाइनाइट वैल्यू मिला तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये फिर से 0/0 फॉर्म में आया तो हम लोग फिर से इस पे लॉपिटल लगाएंगे, और ऐसा हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक ये इस फॉर्म से हट ना जाए, ठीक है। जैसे कि से सपोज हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे से सपोज हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। मान लो इस तरीके से हम लोग एक लिमिट का सवाल दिया है, ऑब्वियस सी बात है क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं कि ये 1 होता है, लेकिन से सपोज हम लोग इसी फॉर्मूला को लोग लॉपिटल रूल से अगर प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ करेंगे। जब हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये sin 0 आएगा, sin 0 0 होता है, सो न्यूमरेटर 0 हो जा रहा है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दैट मींस ये मेरा 0/0 फॉर्म में है, ठीक है ना। 0 पुट करने पर दोनों 0 हो जा रहा है, तो जब ये 0/0 फॉर्म में है तो हम लोग लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा लॉपिटल रूल यूज करने पर, लॉपिटल्स रूल यूज करने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a sin x का अलग से डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। बी केयरफुल, क्वोशिएंट रूल यूज नहीं करना है, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव। तो sin x का डेरिवेटिव cos x हुआ और x का डेरिवेटिव 1 हुआ, ठीक है ना। अब जब हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 आएगा, cos 0 हो जाता है 1, और ये ऑलरेडी 1 है, ठीक है ना। तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग फर्दर इसमें लॉपिटल रूल नहीं लगाएंगे, जो आ रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये मेरा 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाता है, और नीचे ऑलरेडी 1 है, तो ये 1/1 हो जाएगा, जो कि 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जब तब तक सिर्फ लॉपिटल रूल यूज करेंगे जब तक ये 0/0 फॉर्म में है, जैसे वो 0/0 फॉर्म से हट जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल अगर ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और एक हम लोग एक ऐसे एक फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। जब x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 into 0, 2 into 0 तो 0 हो जाता है, दैट मींस cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सो 1 माइनस 1 0, मतलब न्यूमरेटर 0 हो जा रहा है, और डिनोमिनेटर क्या है 0 का स्क्वायर, तो मतलब ये भी 0 है, दैट मींस ये 0/0 फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है ना। x की जगह 0 पुट करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जा रहा है, तो मतलब ये 0/0 फॉर्म में है। तो जब ये 0/0 फॉर्म में है तो हम लोग इसमें लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा लॉपिटल रूल यूज करने पर, अगर हम लोग लॉपिटल रूल अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ठीक है ना। cos x का माइनस sin x होता है, तो सबसे पहले तो माइनस sin 2x ऐसा आया, फिर अलग से हम लोग को 2x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है ना। x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो n into x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे n मेरा 2 हो गया, तो 2x आ गया इसका डेरिवेटिव,
सो 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सिंपली आ गया sin 2x होल डिवाइडेड बाई x ऐसा आ गया। अब जब हम लोग इसमें x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 अगेन 0 हो गया, तो sin 0 जो है वो 0 हो जाता है और नीचे भी मेरा 0 है, तो दोनों 0 हो जा रहा है, तो दैट मीन्स ये जो है ये मेरा 0/0 फॉर्म में है। ठीक है ना, अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो हम लोग इसमें फिर से लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। इसमें जब हम लोग फिर से लॉपिटल रूल यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा ये सिंपली हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin का तो सबसे पहले cos 2x हो जाता है और फिर 2x का लैसे जब करेंगे तो इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव 1। अब जब हम लोग x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, ये इंटू 2 है डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, जैसे ही फाइनाइट वैल्यू मिलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा 1 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 1, दैट मींस आंसर मेरा सिंपली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग तब तक लॉपिटल यूज करेंगे जब तक वो मेरा 0/0 फॉर्म में रहेगा। जैसे वो इस फॉर्म से हट जाता है हम लोग डायरेक्टली हम लोग वो x का वैल्यू पुट करके हम लोग उस लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये मेरा पहला केस था जब 0/0 फॉर्म में दिया हुआ है तो। ठीक है ना, दूसरा केस आया ये था जब 0/0 फॉर्म में जब दिया हुआ है तो। दूसरा केस आया जब ∞/∞ फॉर्म में दिया हुआ है तो। ठीक है ना, ∞/∞ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ∞/∞ फॉर्म का मतलब कि अगर हम लोग एक लिमिट अगर ऐसा दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू f(x/gx), ठीक है ना, तो x की जगह a पुट करने पर जब दोनों इंफिनिटी हो जा रहा है, ये भी इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, तब हम लोग कैसे करेंगे, तब हम लोग सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग 0/0 फॉर्म के लिए किए थे। ठीक है ना, अगर ये मेरा ∞/∞ फॉर्म में है, ठीक है ना, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x/g)। ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा और ऐसा हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक ये मेरे इस फॉर्म से हट ना जाए। ठीक है ना, तब तक हम लोग लॉपिटल रूल यूज करते जाएंगे, जैसे वो मेरे इस फॉर्म से हट जाएगा जो इसका फाइनल वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x बाई x। ठीक है, से सपोज हम लोग को ऐसे एक सवाल अगर दिया हुआ है तो x के जगह जब इंफिनिटी जब पुट करेंगे तो ये log इंफिनिटी हो जाएगा, log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी इंफिनिटी है, सो दैट मींस ये जो है ये मेरा ऑलरेडी ∞/∞ फॉर्म में है। ठीक है, तो इस पे जब हम लोग लॉपिटल रूल जब लगाएंगे, ठीक है ना, इनफैक्ट बेटर रहेगा अगर हम लोग log x की जगह पर से सपोज हम लोग log ऑफ 1 + x अगर लिखते हैं, एक ही बात होगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो 1 + इंफिनिटी इज इंफिनिटी, सो log इंफिनिटी इज इंफिनिटी और डिनोमिनेटर ऑलरेडी इंफिनिटी है, दैट मींस ∞/∞ फॉर्म में है। जब ये ∞/∞ फॉर्म में जब रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, नॉर्मली हम लोग इसमें लॉपिटल रूल लगाएंगे। ठीक है ना, सो यूजिंग लॉपिटल रूल, क्या आ जाएगा लॉपिटल रूल यूज करने पर, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, सो ये 1/1 + x ऐसा आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है ना, सो दैट मींस क्या आ गई है, ये सिंपली हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + x, सो x की जगह जब इंफिनिटी जब पुट करेंगे तो 1/∞ आएगा, एनी फाइनाइट क्वांटिटी बाय इंफिनिटी इज 0, सो दैट मींस ये 0 ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, एनी फाइनाइट क्वांटिटी बाय इंफिनिटी इज 0, तो आंसर मेरा सिंपली 0 रह जाएगा। सो इस तरीके से जब ∞/∞ फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग नॉर्मली हम लोग लॉपिटल लगाएंगे जैसे हम लोग 0/0 फॉर्म के लिए लगाए थे। ठीक है ना, लॉपिटल रूल सिर्फ ये दो फॉर्म में ही यूज होता है,
या तो 0/0 फॉर्म में होना चाहिए या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में होना चाहिए। इन दो फॉर्म में जब दिया हुआ रहेगा सिर्फ तभी हम लोग लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। अगर इन दो फॉर्म को छोड़कर कोई दूसरा अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर दिया हुआ है तो हम लोग को पहले उसको इन दोनों में किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। जैसे से सपोज हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं कुछ। जैसे से सपोज अगर हम लोग को कोई सवाल अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में अगर दिया हुआ है या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में दिया हुआ है, इन सब में किसी फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो लॉपिटल रूल यूज करने से पहले हम लोग इसको आइदर 0/0 या फिर इन्फिनिटी इन दो में से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग लॉपिटल रूल यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। इन दो में से किसी फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो हम लोग को पहले इसको 0/0 नहीं तो इन्फिनिटी में चेंज करना पड़ेगा। लॉपिटल सिर्फ 0/0 या इन्फिनिटी में ही यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है। जैसे से सपोज हम लोग इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। हम लोग को ऐसा सवाल दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस tan x। ठीक है ना। से सपोज हम लोग को ऐसा एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस tan x। x के जगह π/2 जब पुट करेंगे तो ये sec π/2 होगा। sec π/2 इन्फिनिटी होता है, और जब x यहाँ पे जब tan में जब x की जगह π/2 जब पुट करेंगे तो ये tan π/2 आएगा, मतलब tan 90 जो कि अगेन इन्फिनिटी होता है। सो दैट मींस ये मेरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है ना। ये मेरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है ना। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली में लॉपिटल यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें लॉपिटल यूज करने के लिए हम लोग को इसको 0/0 नहीं तो इन्फिनिटी में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ये मेरा सिंपल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x का तो हो गया 1/cos x और tan x का ये हो गया sin x/cos x। ठीक है ना। ऐसा ही आ गया, sec x होता है 1/cos x और tan x होता है sin x/cos x। एलसीएम लेके जब हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin x होल डिवाइडेड बाई cos x। ऐसा ही आ जाएगा। अब जब हम लोग x के जगह π/2 जब पुट करेंगे तो ये sin π/2 आएगा, मतलब sin 90। sin 90 होता है 1, सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा cos π/2, दैट मींस cos 90। cos 90 होता है 0, सो दैट मींस ये मेरा किस फॉर्म में हो गया, ये मेरा 0/0 फॉर्म में हो गया। एक बार जब हम लोग को 0/0 फॉर्म में जब मिल जाए तब हम लोग उसमें लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा लॉपिटल रूल यूज करने पर, यूजिंग लॉपिटल्स रूल। ठीक है ना। अगर हम लॉपिटल रूल अगर लगाए तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, 1 का तो डेरिवेटिव 0, sin x का हो जाता है cos x, आगे एक माइनस साइन था तो इसलिए माइनस cos x रह जाएगा और cos x का हो जाता है माइनस sin x। दैट मींस क्या हो गया, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस cos x बाई माइनस sin x। सो माइनस माइनस कट गया। अब जब हम लोग x की जगह π/2 जब पुट करेंगे तो इधर तो मेरा cos π/2 आ जाएगा, दैट मींस cos 90 होता है 0, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा, वो sin π/2 हो जाएगा जो कि 1 होता है। तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना। बी केयरफुल, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए कि न्यूमरेटर 0 हो ही सकता है। ठीक है ना। न्यूमरेटर 0 होने पे वो फाइनाइट वैल्यू ही कहलाएगा। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/1, दैट मींस ये सिंपली 0 हो जाएगा। ठीक है ना। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, न्यूमरेटर कैन बी 0, सो 0/1 यानी कि आंसर मेरा सिंपली 0 आ गया। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि जब मेरे को 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं दिया हुआ था तब हम लोग कैसे इसको 0/0 फॉर्म में चेंज करके फिर हम लोग इसमें लॉपिटल रूल यूज करने गए। ठीक है ना। तो इनमें से किसी फॉर्म में अगर दिया हुआ रहेगा तो पहले हम लोग इसको 0/0 या इन्फिनिटी में चेंज करेंगे,
उसके बाद ही हम लोग लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल सिर्फ 0/0 में ही लगेगा या फिर इंफिनिटी में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा, ठीक है ना। से सपोज हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, ठीक है ना। से सपोज हम लोग ये एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, x के जगह 0 जब पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा log x, x के जगह 0 जब पुट करेंगे तो ये log 0 हो जाएगा। log 0 क्या होता है, log 0 माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है ना। log 0 जो होता है ये माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है ना। सो दैट मींस ये 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म में हो जा रहा है, माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ता, सिंपली 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म में हो जा रहा है, दैट मींस इस फॉर्म में हो जा रहा है, ठीक है ना। ये तो 0 है और ये माइनस इंफिनिटी है। माइनस इंफिनिटी मतलब हम बोल सकते हैं कि 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म में है, ठीक है ना। ये 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म में है, तो हम लोग इसमें लॉपिटल रूल यूज नहीं कर सकते हैं। लॉपिटल रूल यूज करने के लिए हम लोग इसको आइदर 0/0 में चेंज करना पड़ेगा या फिर हम लोग इसको इंफिनिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इस सवाल में, से सपोज हम लोग इस x को से सपोज हम लोग इस x के टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर में अगर ले जाए तो क्या हो जाएगा। अगर इस x के टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये ऐसा आ जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। log x मल्टीप्लाइड बाई x इज सेम एज log x डिवाइडेड बाई 1/x। तो जब हम लोग जब x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो ये log 0 हो जाएगा, मतलब कि माइनस इंफिनिटी, और ये 1/0 हो जाएगा, मतलब ये भी इंफिनिटी ही हो जाएगा। 1/0 इज इंफिनिटी, सो दैट मींस ये मेरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में हो गया है, ठीक है ना। log 0 माइनस इंफिनिटी होता है और 1/0 ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, तो दैट मींस ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है। जैसे ये मेरे इस फॉर्म में आ गया, हम लोग इसमें लॉपिटल यूज कर सकते हैं। लॉपिटल या तो 0/0 में यूज होता है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में यूज होता है। तो ये वाला मेरा ऑलरेडी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, तो जब हम लोग इसमें लॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, यूजिंग लॉपिटल्स रूल अगर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x मतलब क्या हो गया, 1/x का मतलब हो गया x टू द पावर -1। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग x टू द पावर n की तरह इसका डेरिवेटिव करेंगे। फॉर्मूला होता है ना n × x टू द पावर n -1, तो यहाँ पर n मेरा -1 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव करने पे -1/x² ऐसा आ जाएगा। सो ये -1/x² ऐसा हो गया, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 -x²/x। ये x² वाला टर्म ऊपर चला गया, x वाला टर्म नीचे आ गया, सो ये x का टर्म कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस सिंपली ये बचा, माइनस को तो बाहर ले गए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x। x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो हम लोग को सिंपली 0 मिलेगा, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो आंसर मेरा सिंपली 0 हो जाएगा। -0 कुछ नहीं होता है, 0 मतलब सिंपली 0, तो सिंपली आंसर मेरा 0 हो जाएगा। 0 में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, वो 0 मतलब सिंपली 0 होता है, तो माइनस साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर मेरा सिंपली 0 रह जाएगा। तो ये मेरा बेसिकली इस तरीके से हम लोग किसी दूसरे फॉर्म को हम लोग 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और एक टाइप का केस हम लोग लेके देखते हैं। केस 4 से सपोज जब हम लोग को 1 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है ना, 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में जब दिया हुआ है, या फिर 0 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है ना, या फिर 0 टू द पावर 0,
ठीक है ना। इन सब टाइप का जब सवाल जब हम लोग को दिया हुआ है तब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। 1 टू द पावर इंफिनिटी हुआ, ठीक है ना, 0 टू द पावर इंफिनिटी हुआ, या फिर 0 टू द पावर 0 हुआ, या फिर इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी भी हो सकता है, ठीक है ना। इन सब फॉर्म में जब हम लोग को सवाल दिया रहेगा तब हम लोग कैसे करेंगे। से सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोग को इवेलुएट करना है लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x माइनस अल्फा होल टू द पावर x माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये अल्फा है, ठीक है ना। सो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा है। जब x के जगह अल्फा जब पुट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, और ये भी अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा। सो दैट मींस ये मेरा 0 टू द पावर 0 के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये मेरा 0 टू द पावर 0 के फॉर्म में है। तो इसमें हम लोग l'Hopital कैसे लगाए, इसमें हम l'Hopital नहीं लगा सकते हैं। l'Hopital लगाने के लिए तो हम लोग को 0/0 या फिर इनफिनिटी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, से सपोज हम लोग इसको p पकड़ लिए, p इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x माइनस अल्फा होल टू द पावर x माइनस अल्फा। से सपोज हम लोग इसको ऐसा ले लिए। जब हम लोग बोथ साइड जब log लेंगे, ठीक है ना, इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो हम लोग बेसिकली बोथ साइड log ले लेंगे। तो वो log मेरा सिंपली अंदर आ जाएगा, लिमिट को बाहर ऐसे रखा जा सकता है, ये log ऑफ x माइनस अल्फा होल टू द पावर x माइनस अल्फा, ऐसा ये हो जाएगा, ठीक है। log को लिमिट को बेसिकली log के बाहर लाया जा सकता है, फंक्शन के बाहर लाया जा सकता है। तो ये जो पावर में जो x माइनस अल्फा है, log का प्रॉपर्टी है कि पावर में जो टर्म रहता है वो टर्म बेसिकली आगे चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x माइनस अल्फा इनटू log ऑफ x माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये पावर वाला जो टर्म जो था, ये पावर वाला टर्म आगे आ गया। अब इस टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे इस टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर में, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा log ऑफ x माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 बाय x माइनस अल्फा। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक जैसे पिछले वाले सवाल में लिखे थे वैसे हम लोग इसको लिख दिए। अब जब हम लोग x के जगह अल्फा जब पुट करेंगे तो ये मेरा log 0 हो जाएगा, दैट मींस माइनस इन्फिनिटी। और इसमें जब हम लोग x के जगह 0 जब पुट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0, मतलब ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। सो दैट मींस ये मेरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो जब ये मेरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में रहेगा तब हम लोग इसमें l'Hopital रूल यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग l'Hopital रूल अगर यूज करें, क्या आ जाएगा, यूजिंग l'Hopital's रूल यूज करने पे क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, log p इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू अल्फा log ऑफ x माइनस अल्फा। इसका तो डेरिवेटिव हो गया 1/x माइनस अल्फा, ऐसा आ गया। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जैसे पिछले सवाल में बताए थे 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, वैसे इसका क्या हो जाएगा -1/x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा ही आ जाएगा -1/x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब ये वाला टर्म मेरा न्यूमरेटर में जाएगा, x माइनस अल्फा वाला टर्म मेरा डिनोमिनेटर में आएगा। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये दैट मींस क्या हो जाएगा, log p जो है ये सिंपली मेरा आ जाएगा, माइनस साइन को हम लोग बाहर ले गए, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। तो एक x माइनस अल्फा का टर्म कट जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x माइनस अल्फा। अब हम लोग जब x की जगह अल्फा जब पुट करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, तो मतलब ये सिंपली मेरा 0 आ जाएगा। बट आंसर 0 नहीं है, बी केयरफुल, आंसर 0 नहीं है, log p का वैल्यू 0 आया है, हमको तो p निकालना है, ठीक है ना। log p का वैल्यू 0 आया है, ठीक है, तो हम लोग को p निकालना है। तो p क्या हो जाएगा, जैसे कि हम पहले भी बताया, कैलकुलस में अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट बेस e लिया जाता है। तो p क्या हो जाएगा, p सिंपली हो जाएगा e टू द पावर 0, दैट मींस ये 1 हो जाएगा। ये log का डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है ना। log b टू द बेस a, अगर ये c होता है तब a टू द पावर c जो है ये इक्वल्स टू b हो जाता है, ऐसा log का डेफिनेशन है। सो log p टू द बेस e 0 है, so दैट मींस p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा e टू द पावर 0 and anything to the power 0 is 1, so that means आंसर मेरा 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस टाइप का सवाल को हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और लेके देखते हैं।
एग्जाम्पल हम लोग और लेके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x e to the power x plus 4x होल टू द पावर 1 by x। से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके और देखते हैं। जब इसमें हम लोग x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो e to the power 0, e to the power 0 is 1, ये हो जाएगा 4 into 0 that means 0, so 1 plus 0 is 1, और ये हो जाएगा 1 by 0 that means infinity, that means ये मेरा किस फॉर्म में हो रहा है, ये मेरा 1 to the power infinity फॉर्म में हो रहा है। तो इसमें हम लोग लॉपिटल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉपिटल यूज करने के लिए हम लोग को इसको आइदर 0 by 0 में चेंज करना पड़ेगा या फिर इन्फिनिटी by इन्फिनिटी में चेंज करना पड़ेगा। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, से सपोज हम लोग इसको p के इक्वल लिए, बोथ साइड log ले लेते हैं, तो लिमिट जो है वो फंक्शन के बाहर आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ e टू द पावर x प्लस 4x होल टू द पावर 1 by x, ऐसा ही आया। पावर में जो रहता है वो आगे आ जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको लिमिट के बाहर नहीं लाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ लॉग के आगे आएगा ये टर्म। सो ऐसा ही हो जाएगा 1 by x इंटू लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस 4x। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस 4x होल डिवाइडेड बाई x, ऐसा ही आ जाएगा। अब जब हम लोग x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सिंपली 0 है और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 इज 1 और ये 4 into 0 इज 1, सॉरी 4 into 0 इज 0, तो 1 plus 0 इज 1, तो ये log 1 हो जाएगा और log 1 0 होता है, ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं e टू द पावर 0 1 हो गया, 4 into 0 0 हो गया, सो 1 plus 0 1 और log 1 का वैल्यू 0 होता है, सो दैट मींस ये मेरा 0 by 0 फॉर्म में आ गया। एक बार जब ये 0 by 0 फॉर्म में आ गया तो हम लोग इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा लॉपिटल लगाने पर, यूजिंग लॉपिटल्स रूल, ठीक है। इसमें अगर हम लॉपिटल रूल लगा दे तो क्या आ जाएगा, लॉग पी का वैल्यू, लॉग पी जो है ये सिंपली मेरा ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x का तो डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यूजिंग चेन रूल। सबसे पहले लॉग का है, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by e टू द पावर x प्लस 4x, ऐसा ही आ जाएगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, e टू द पावर x का तो डेरिवेटिव e टू द पावर x, 4x का डेरिवेटिव 4, तो ऐसा ही आ गया। अब जब हम लोग x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो ये तो सिंपली 1 का 1 ही रह गया, ये e टू द पावर 0 1, ये 4 into 0 0, ठीक है ना, ये e टू द पावर 0 यानी कि 1 और ये खाली 4, तो मतलब ये मेरा एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो जब मेरा फाइनाइट वैल्यू आएगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 0 प्लस 4 into 0, सो दैट मींस सिंपली 1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 5 आ गया। लेकिन बी केयरफुल, 5 मेरा आंसर नहीं है, log p का वैल्यू 5 आया है, हमको तो p निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग बोले कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट हम लोग बेस e लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो log p टू द बेस e ये मेरा 5 आया, ठीक है। तो p क्या हो जाएगा, ठीक है, log p टू द बेस e ये मेरा 5 है, सो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा e टू द पावर 5, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस 4x होल टू द पावर 1 by x जो है ये मेरा e टू द पावर 5 ऐसा हो जाएगा, तो ये मेरा ऐसा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमको 0 by 0 फॉर्म में नहीं दिया हुआ है या फिर इन्फिनिटी by इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में 0 by 0 या फिर इन्फिनिटी by इन्फिनिटी में चेंज करके हम लोग उसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स था, ठीक है। यही तरह आप लोग ये चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।